एक तरफ सावन और दूसरी तरफ शिवरात्रि. Naturally, it becomes very powerful and sacred, isn't it? The whole devotee month, Sawan, that is dedicated to Bhagwan Shiv, and the sacred night, Shivratri, that is again dedicated to Shiva. When come together, it makes Sawan Shivratri. इस दिन फास्ट करने से हमारी कोई डीप इच्छाएं जो होती हैं वो तो पूरी होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये व्रत हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है. सुनिए. In any temple, offer to Shivling बेलपत्र, कर्ड, फ्लावर्स, फ्रूट्स और whatever you want. अगर आपने रुद्राक्ष या जेमस्टोन्स भी पहने हुए हैं तो वो भी उतार कर शिवलिंग पर रख दें. इससे वो भी चार्ज हो जाएंगे और क्लेंज हो जाएंगे. इसके बाद अपने हाथ में एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध, पानी, शहद मिलाकर उसके ऊपर हाथ रख के अपनी इच्छा को 11 बार बोलें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस जल को शिवलिंग पर चढ़ा दें. और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमारे भोलेनाथ को चावल का एक दाना भी अगर दिल से अर्पित कर देंगे तो वो भी उन्हें स्वीकार होगा. शिवरात्रि अमावस्या से ठीक एक दिन पहले आती है. सोचिए, जब आसमान में चांद दिखाई देता है तो सब कुछ हमारे अंदर और हमारे बाहर कैसे उथल पुथल हो जाता है. और जैसे ही अमावस्या आती है तो सब कुछ थम जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है. लेकिन इस अंधेरे में हम फटाफट भागकर काम नहीं कर सकते. रादर हमें शांत रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है. और इसके लिए हमें थर्ड आई चाहिए, हमारी अवेकन्ड थर्ड आई चाहिए इस पूर्ण अंधेरे में देखने के लिए. सो दिस टेल्स अस टू रिलैक्स. It is like the Sundays of the month, which tells us to relax, stay quiet. And this way, this Vrat teaches us inner quietness, consciousness, awareness, to be silent, to be patient, to be aware of everything that is happening around us and happening inside us. In the evening, do Shiv Puja, try to listen to Shiv Stotra, do Shiv chantings, and observe the fast with full faith. And if possible, try to awake till the fast ends. मैंने फास्ट की डेट और टाइमिंग्स कैप्शंस में लिख दी है. हर हर महादेव.